देखिए इसमें एक तो सेकंड का सेकंड पार्ट है 0 to 1 1/2x-3। जो पॉइंट यहाँ आपको ध्यान रखना है, डेफिनेट इंटीग्रल का केस आ गया। जहाँ कहीं इंटीग्रेशन में लॉग आता है आप हमेशा मोड लेके चलेंगे, लॉग ऑफ मोड x। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आएगा लॉग ऑफ 2x-3 का मॉडुलस अपॉन में x का कोफिशिएंट 2, लिमिट रखेंगे 0 to 1, x की जगह अपर लिमिट रखेंगे log 1 पुट करते ही 2 into 1 2 - 3 -1 का मॉडुलस +1 log 1 माइनस x की जगह 0 पुट करूंगा -3 का मॉडुलस +3 अपॉन में 2। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये आपके पास -1/2 log 3 इसका डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। नोटेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन निकाल दिया, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें इस प्रकार, और यहाँ दोनों लिमिट्स, नीचे लोअर लिमिट, ऊपर आपके पास अपर लिमिट। पूरे इनडेफिनेट इंटीग्रल में x की जगह अपर लिमिट रख दें माइनस साइन। पूरा इंडेफिनेट जो इंटीग्रल है, पूरा जो इंटीग्रेशन आया उसमें x की जगह आप लोअर लिमिट रख लें, ठीक है। उसके बाद ये सीधे सीधे इंटीग्रेशन है, tan x का log ऑफ सेकेंड x ले लो या माइनस log ऑफ cos x ले लो, वैल्यू पुट करेंगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, लिमिट रखोगे साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 होती है। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट 2 to 3 1/x² -1 और dx। इंटीग्रेशन की लिमिट है 2 to 3 1/x² -1 और dx। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है 1/x² -a² का इंटीग्रेशन 1/2a log ऑफ 1/2 a की वैल्यू 1 है, 2 into 1 log ऑफ x -1 अपॉन में x +1। लिमिट रखेंगे 2 to 3, x की जगह अपर लिमिट रख रहे हो, मतलब किसी भी क्वेश्चन को बीच में मत छोड़ देना। कभी इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल के छोड़ दो कि आगे तो लिमिट रख लेंगे, नहीं, और लास्ट में फिर आंसर मैच करें। x की जगह 3 पुट करेंगे 1/2 तो बाहर है ही, 3 - 1 ऊपर 2 नीचे 3 + 1 4 2/4 log ऑफ 1/2 माइनस x की जगह 2 पुट करेंगे ऊपर 1 नीचे 3 log ऑफ 1/3 1/3 1/3 log m माइनस log n। अगर यहाँ अप्लाई करना चाहिए अप्लाई कर सकते हैं, log ऑफ m/n हो जाएगा, log ऑफ m/n 1/2 टाइम्स log ऑफ 1/2 अपॉन 1/3, ये 3/2 हो जाएगा। ये आपके पास इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। मेन काम है लिमिट रखने वाला, लिमिट रखेंगे, log जहाँ कहीं भी आ रहा है वहाँ मॉडुलस लेके चलेंगे। उसके बाद 0 to π 1/1 + sin x और dx, 0 to π 1/1 + sin x और dx। बेटा इंडेफिनेट इंटीग्रल में इसको इंटीग्रेट करने के मेथड बताए थे, 1 - sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 1 - sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, 0 से पाई के बीच में जब आप इसको 1 - sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, 1 - sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, ऊपर 1 - sin x, नीचे 1 + sin x इंटू 1 - sin x 1 - sin² x, और 1 - sin² x होता है cos² x।
अलग अलग डिवाइड करूंगा 0 to पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स और टेन एक्स। भले ही आप इसको इंटीग्रेट कर लो, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का सीकेंट एक्स, लिमिट भी रख देंगे, इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन गलत है आपका, क्योंकि जहां मैंने डेफिनेशन दी थी वहां आपको बताया था a to b fx dx, इसमें a से b के बीच में इस fx का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। a से b के बीच में fx का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है a से b के बीच में, तो बेसिकली हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल हम नहीं निकाल पाएंगे। भले ही ठीक है इस तरीके से आंसर भी आ जाएगी, लेकिन जब बेसिक्स की कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे तो सीकेंट एक्स और टेन एक्स दोनों के दोनों 90 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं होते। 90 के ऊपर पाई बाई 2 के ऊपर ना तो सीकेंट डिफाइन है ना टेन डिफाइन है, तो फिर कैसे निकालें इसको। 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, या तो आप इसमें पुट करो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक मेथड। वहाँ भी टेन आएगा, सीकेंट आएगा, लेकिन एंगल x बाई 2 हो जाएगा, x बाई 2। 0 से पाई के बीच में x है तो x बाई 2 0 से 90 के बीच में आ जाएगा, 90 वहाँ शामिल नहीं होगा। जो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम हम निकाल रहे हैं, उसमें जो डेफिनेशन आपके पास है, डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेफिनेट इंटीग्रल निकाला, वहाँ मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद उस पॉइंट के ऊपर आऊंगा। या तो आप इस साइन को कोस में चेंज करो, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, 0 to पाई 1 और 1 प्लस साइन एक्स की जगह आ गया कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। बेटा क्वेश्चन निकालना अलग बात है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कमांड अलग चीज है। कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, 1 प्लस कोस का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 0 to पाई 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये जो एंगल है ना, वो कहीं पर भी पाई बाई 2 का और इंटीजर मल्टीपल नहीं बनेगा इस रेंज में। x दिया हुआ है 0 से पाई के बीच में, x बाई 2 हो गया 0 से पाई बाई 2 के बीच में। मकसद अगर क्वेश्चन निकालना होता तो मैं सीधा लिमिट रख देता, यहाँ पर इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट रखो, सोल्व हो गया, आंसर आ गया। माइनस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से और 0 के बीच में, पाई बाई 4 और ऐड कर दो हर जगह, इसमें ऐड करोगे तो माइनस पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से और प्लस पाई बाई 4 के बीच में। कहीं पर भी कोस 0 नहीं होगा इस रेंज में, क्योंकि जहाँ कोस 0 वहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 0 है, डिनोमिनेटर 0, और ये डिफाइन नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। अब आप कोस स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे, सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा। 0 to पाई 1 बाई 2 एज इट इज, ऊपर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 1 बाई 2 बाहर है, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में माइनस 1 बाई 2, 0 to पाई। सिंप्लीफाई करेंगे, इस 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, नेगेटिव बाहर रहेगा। x की जगह पाई पुट करोगे तो पाई बाई 2 माइनस, या मोड नहीं आएगा, ये तो जस्ट ये नोटेशन किया होगा। x की जगह आप पाई पुट करोगे तो ये एंगल पाई बाई 2, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, एक नेगेटिव बाहर है, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 बच गया माइनस पाई बाई 4, टेन ऑफ माइनस पाई बाई 4, अपर लिमिट रख दी, माइनस साइन, x की जगह लोअर लिमिट पुट करूँगा, x की जगह 0, टेन 45 टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, नेगेटिव बाहर आ गया, इसकी वैल्यू भी 1 माइनस 1 माइनस 2, नेगेटिव बाहर है। ये डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास कितना आ जाएगा, +2।
इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो किसके इक्वल आ गई, +2। ठीक है, ये आपके पास केसेस है। भले ही यहाँ पर आपका आंसर +2 आ जाए, हो सकता आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x, सेकेंड एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो गया सेकेंड एक्स, और 0 से पाई। x की जगह पाई पुट करूँ या 0 पुट करूँ, इसका कंट्रीब्यूशन तो नील है, 10 पाई भी 0 होता है, 10 0 भी 0 होता है। 0 माइनस सेकेंड पाई माइनस सेकेंड 0, इसमें वैल्यू पुट की दोनों लिमिट्स की तो 0 आ रहा है, ये वाला माइनस बाहर है। अपर लिमिट x की जगह सेकेंड पाई बाई 2 माइनस में सेकेंड 0, सेकेंड पाई की वैल्यू -1, सेकेंड 0 1, -1 बाहर -2, एक नेगेटिव और है +2। वही आंसर यहाँ आ रहा है, वही आंसर यहाँ आ रहा है। लेकिन अगर कोई आपसे आर्गूमेंट करे तो यहाँ तो डेफिनेशन इवोलेट कर दिया हमने। 0 से पाई के बीच में एक एंगल है π/2, जहाँ पर सेकेंड और 10 दोनों के दोनों डिफाइन नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब ये जो फंक्शन हो कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज हम बात करें तो इस तरीके से लिखा हो जाएगा। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, कोई मेरे जैसा मार्किंग करने वाला हुआ तो हो सकता है यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे कि भाई ये फंक्शन तो 0 से पाई के बीच में कंटिन्यूस नहीं है, आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। और डेफिनेट इंटीग्रल जहाँ हमने डिफाइन किया वहाँ पहली लाइन यही है, a से b के बीच में fx जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। बेटा आगे 7th आराम से हो जाएगा। √8x का मतलब है सारे की पावर है 1/2, 8 की पावर 1/2 √8 बाहर निकाल लेना, x की पावर 1/2 में इंटीग्रेशन छोड़ रहा हूँ इसको, कोई ज़्यादा वो नहीं है। 8th हो जाएगा। 9th पहले रेशनलाइज कर लेना, 0 से 1 के बीच में रेशनलाइज करोगे, ऊपर 1 + x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 नीचे बना जाएगा a + b × a - b से। सेकेंड पार्ट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10th का सेकेंड पार्ट, 10th का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा sin³ है, मर्जी है तुम्हारी। sin3x का फॉर्मूला यूज करें, इंटीग्रेशन और लिमिट 10x + cot x, सारे की पावर -1 दी हुई है 0 से 1 के बीच में। 0 से π/4 के बीच में 10x + cot x की पावर (0 to π/4 10x + cot x पावर -1 और dx। या तो साइन और कोस में तोड़ो, साइन और कोस में ब्रेक करें या कोट को tan में ब्रेक कर लें, दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास है। 0 to π/4 sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x, पावर -1 है, लास्ट में रेसिप्रोकल ले लेंगे -1 पावर के नाम का, अंदर एलसीएम हो गया 0 to π/4 cos x sin x एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ गया sin² x प्लस cos² x 1, एलसीएम लेने के बाद ऊपर 1 आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, पावर -1 है तो, और रेसिप्रोकल का मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 0 to π/4 sin x × cos x। इस सारे की पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ऊपर sin x × cos x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, sin2x आ गया, इंटीग्रेट कर दें, लिमिट रख दें। 11th के दोनों पार्ट, रूट के अंदर 1 - cos 2x है, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 to π/2। जो लिमिट आपके पास है वो जो वेरिएबल उसकी लिमिट्स हैं कि x 0 से π/2 के बीच में। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, स्क्वायर रूट हटाओगे, क्योंकि जब तक स्क्वायर रूट नहीं हटेगा तब तक ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता। अब स्क्वायर रूट हम हटाएंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा वो देखेंगे। स्क्वायर रूट हम हटा रहे हैं तो इस केस में हमें क्या मिलेगा वो देखें। 1 - cos 2x, 1 - cos 2x का मैंने अंदर फॉर्मूला यूज कर दिया, 2 sin² x, सारे का स्क्वायर रूट और dx, लिमिट 0 to π/2 एज इट इज।
√2 बाहर आ गया। जब डेफिनेट इंटीग्रल का केस है ना, तो आप इसको स्क्वायर से स्क्वायर रूट सीधा कैंसिल मत कर देना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट को सीधा कैंसिल मत कर देना, विशेष ध्यान रखना इस चीज का। अगर यहाँ पर आपके पास ये पाई से 3π/2 होता, तो यहाँ साइन एक्स की बजाय माइनस साइन एक्स बनना है। 2 टाइम्स 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है, हाँ जी बताओ, बोलो। इस बात का विशेष ध्यान रखना डेफिनेट इंटीग्रल में, एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसको मोड ऑफ एक्स। अब x 0 से 90 के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, अब मोड हट जाएगा। अब लिमिट और उसके बाद इंटीग्रेशन। अदरवाइज प्लस माइनस की प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखना। अगर इस बात को इग्नोर कर दिया तो इसके बाद निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही 1 + sin x है। अब अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहो 1 + sin x को, √1 + sin x और dx। एक ऑप्शन तो है कि 1 की जगह लिमिट थी इसकी 0 to π/2, 0 to π sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस का 2 sin x/2 cos x/2। प्लस है a² + b² + 2ab sin x/2 प्लस cos x/2 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, मोड आ जाएगा। 0 से पाई के बीच में x है, x/2 0 से 90 के बीच में होगा, दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए दोनों खत्म। अगर यहाँ पर बीच में ये माइनस होता ना, 1 + sin x की बजाय 1 - sin x, तो और लिमिट 0 to π होती, तो ये आपके पास डिफरेंट सिचुएशन। इन दैट केस इट विल बी डिफरेंट सिचुएशन। कैसे देखें एक बार, ये तो हो ही जाएगा इंटीग्रेटर, साइन का माइनस cos x/2 sin x/2 दोनों के अपॉन में 1/2, इसको तो इंटीग्रेट कर ही लेंगे। अगर बीच में माइनस होता है, यहाँ प्लस की बजाय माइनस है, तो एक तो सबसे पहला ही कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको मैं sin x/2 माइनस cos x/2 होल स्क्वायर लिख के उसका स्क्वायर रूट लूँ, या cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर लिख के उसका स्क्वायर रूट लो। sin x/2 माइनस cos x/2 होल स्क्वायर या cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम आती है। कौन सा लिखें, कौन सा लिखें? इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया था, हम हमेशा ये मान के चल रहे थे कि वेरिएबल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर x 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 0 to π, ये आएगा मोड ऑफ sin x/2 माइनस cos x/2 dx। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ना, एक एक्सरसाइज और छोड़ के उससे अगली जो एक्सरसाइज है जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वहाँ आएंगे इस टाइप की क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, अगर a से b के बीच में fx जो है उसकी वैल्यू अलग अलग है, तो आप इसको पार्ट्स में इंटीग्रेट करोगे। मुझे पता है 0 से पाई के बीच में x है, x/2 0 से π/2 के बीच में आ गया। 0 से 90 के बीच में ये जो डिफरेंस है वो हमेशा ना तो पॉजिटिव होता और ना हमेशा नेगेटिव होता। इसके आधे पोर्शन में ये डिफरेंस पॉजिटिव है और आधे में नेगेटिव है, तो उस केस में हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। In that case, how we will proceed? जब x/2 की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में, पहला केस बनेगा 0 से π/4 और दूसरा केस बनेगा π/4 से π/2। इस रेंज में
मोड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव है। 0 से 45 तक साइन की वैल्यू छोटी होती है, कोस की वैल्यू बड़ी होती है। 45 से 90 तक कोस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, साइन की वैल्यू छोटी होगी। तो आंख बंद करके यहाँ मोड मत हटा देना कि भी हमेशा पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो प्रॉपर्टी वाला टॉपिक है, प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद वहाँ आएंगे, काफ़ी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन कि पूरे इंटरवल में आपके पास जो इंटीग्रेंड है उसकी वैल्यू सेम नहीं है। वी विल ब्रेक दिस लिमिट इनटू पार्ट्स। x/2 0 से π/4 के बीच में है, तो x कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से 90। इसका मतलब इसकी एक रेंज तो 0 to π/2 होगी और दूसरी रेंज इसकी π/2 to π। इस केस में 0 से π/2 के बीच में अगर x है तो x/2 0 से 45 के बीच में लेगा। वहाँ साइन छोटा है, कोस बड़ा है। मोड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव, मोड हटाएंगे और बाहर नेगेटिव साइन। प्लस वो प्रॉपर्टी आएगी इसमें, ब्रेक कर सकते हैं एक डेफिनेट इंटीग्रल को, हम डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी आएगी, उसके बाद क्वेश्चन आएगा। यहाँ बाई चांस मैंने बीच में ले लिया इसलिए डिस्कस कर दिया। π/2 से π के बीच में अब साइन बड़ा हो गया, कोस छोटा हो गया, तो यहाँ पर सीधा मोड हट जाएगा, साइन x/2 माइनस कोस x/2। इंटीग्रेशन और लिमिट, क्वेश्चन सोल्व, इंटीग्रेशन और लिमिट सोल्व हो जाएगा उससे। बेटा अगला साइन x प्लस कोस x से ऊपर, नीचे 1 प्लस साइन 2x दिया हुआ है। साइन x प्लस कोस x किसका डेरिवेटिव है, या इसके अंदर सीधा लिख दो, नीचे वाला जो है वो भी साइन x प्लस कोस x ही है। सब्स्टिट्यूशन लेने की भी जरूरत नहीं है, जो डिनोमिनेटर है वो साइन x प्लस कोस x ही है। एक तरह से आपके इंडेफिनिट इंटीग्रल का भी रिवीजन चल रहा है। 1 प्लस साइन 2x, इस 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और प्लस जो साइन 2x था उसकी जगह लिख लिया 2 साइन x कोस x। सारे का स्क्वायर रूट है और लिमिट है 0 to π/2। ऊपर साइन x प्लस कोस x एज इट इज, नीचे मॉड ऑफ साइन x प्लस कोस x। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर, साइन x प्लस कोस x होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट है मॉड ऑफ साइन x प्लस कोस x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों पॉजिटिव होता है, मोड के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव, खत्म, कैंसिल। 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट रखेंगे तो आंसर π/2 आ जाएगा। ऊपर cos 3x, नीचे cos x। cos 3x का फॉर्मूला लगा दो, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos से डिवाइड करो, बाकी जो बचा उसको इंटीग्रेट। sin 2x sin 3x, साइन और कोस का आपको बताया था अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं है, पहले उस प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन 2x अपॉन 2। 14 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, tan x प्लस कोट एक्स होल स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर, स्क्वायर ओपन कर दो, π/3 to π/4, π/3 to π/4, tan x प्लस कोट एक्स होल स्क्वायर। बेटा लिमिट कोई भी छोटी बड़ी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपर लिमिट के ऊपर वैल्यू प्लस साइन के साथ और उसमें से लोअर लिमिट के ऊपर जो इंडेफिनेट इंटीग्रल उसकी वैल्यू निकालोगे वो सब्ट्रैक्ट होना है। स्क्वायर ओपन किया मैंने, tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस का 2 tan x कोट x
टेन और कोट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, प्लस का 2 बच जाएगा, π/3 to π/4। इसको लिख देना सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, इसको लिख देना कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस का 2, प्लस 2 से -2 कैंसिल, इंटीग्रेशन और उसके बाद लिमिट। 14th का सेकंड पार्ट है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ या मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, मर्जी है तुम्हारी, छोड़ रहा हूँ इसको। 15th फर्स्ट में पार्शियल फ्रैक्शन, सेकंड में पार्शियल फ्रैक्शन। 16th का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें x² माइनस 7x प्लस 12 को पहले ब्रेक कर देना, x माइनस 3 और x माइनस 4, 3 लीनियर फैक्टर हो जाएंगे, x प्लस 1, x माइनस 3, x माइनस 4। अकॉर्डिंगली पार्शियल फ्रैक्शन a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस माइनस 3 प्लस c/x माइनस 4। ध्यान रहे हर जगह इंटीग्रेशन लॉग में आएगा, लेकिन वहाँ मोड जरूर ले लेना। लॉग में जहाँ इंटीग्रेशन आ रहा है डेफिनेट इंटीग्रल का केस है, वहाँ मोड जरूर लेना। छोड़ रहा हूँ इसको। इसी प्रकार 1 to 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3, ऊपर नीचे पावर सेम है, तो सबसे पहले 1 to 2 5x² x² प्लस 4x प्लस 3। वैसे भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन कौन से अलाउ नहीं करती कि भी चलो एक्सरसाइज है, किसी भी एक्सरसाइज को पूर्ण रूप से छोड़ा ना जाए, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दिए जाएं। बाईपास निकलने का मन नहीं करता कि चलो भाई पीछे निकाला बैच, अपने आप निकाल लेना, निकाल लेंगे। जो बच्चे क्लास में साथ हो निकाल लेंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं 5-7 ये एक्सरसाइज तो कराई ही नहीं। जिनको अक्सर नहीं देखने वो बच्चे ये कहेंगे कि एक्सरसाइज तो कराई ही नहीं, कहाँ से गए? क्योंकि जीवन में ऐसे खट्टे मीठे अनुभव भी हुए हैं कि 97 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया, मान लो 3 नंबर का बचा हुआ है। अब अपनी कमी को छुपाने के लिए बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, पेरेंट्स आपके सर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। कहाँ से सर ये यूनिट? अरे भाई 3 नंबर की यूनिट रह रही है, 97 तो पूरे हो गए, 97 से कितने नंबर आए? सर मैं बात केवल ये कर रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट है या नहीं। उसको ये मतलब नहीं है कि मेरे बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसको दूसरे की कमी निकालनी। ठीक है, आपने अपना काम नहीं कर रखा, 97% का रखा है, ठीक है। 3 नंबर की यूनिट मान लो बाई चांस रह रही है, नहीं सर आपका काम कंप्लीट नहीं है, बस ये। तो मतलब मेरा तो जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ हमेशा मेंटलिटी यही रही है कि भी कोई भी चीज़ में छोड़ के ना चलूँ। हाँ ठीक है, सेम टाइप है, जैसे अभी रिसेंटली हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, उसके बाद डेफिनेट बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन फिर भी ज़रूर डिस्कस कर दिए जाएँ, ताकि बच्चों को भी ये ना लगे कि भाई यहाँ पर कुछ नया सा कॉन्सेप्ट आया था, एकदम वैसे ही बाईपास निकाल दिया। किस प्रकार वर्किंग रूल होगा, हमें क्या करना होगा, कैसे क्या कुछ है। इसमें ऊपर पावर 2 है, नीचे भी पावर मैक्सिमम 2 है। नीचे वाला फैक्टर ऊपर बनेगा या डिवाइड होगा? ऊपर 4x प्लस 3 ऐड कर दिया और 4x प्लस 3 सबट्रैक्ट कर दिया। 5 सारे से बाहर रख लो, 1 to 2 अलग अलग डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा dx माइनस 4x प्लस 3 अपॉन में इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 3, x प्लस 1 और x प्लस 3 1 से। अब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन बना देना, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और उसके बाद लिमिट रख लेना x इंटू ई की पावर x। मतलब जो टॉपिक हमने पढ़े हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल में, लगभग हर एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन डाल रखे हैं। 0 to 1 x इंटू ई की पावर x और dx निकाल लेंगे, बाई पार्ट इंटीग्रेशन है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है x इंटू ई की पावर x में बाई पार्ट साइन π/4x का माइनस कोस π/4x और अपॉन में π/4। ऐसा ही 18th का फर्स्ट है, 18th का सेकंड है, बाई पार्ट x² इंटू कोस 2x। छोड़ रहा हूँ मैं, e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x², 1/x फंक्शन है, माइनस 1/x² इसका डेरिवेटिव है। आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू 1/x, e की पावर x इंटू fx। छोड़ दिया। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है
पाई बाई टू टू पाई ई की पावर एक्स इंटू पाई बाई टू पाई ई की पावर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स। बेटा ये ए की पावर एक्स हमें हिंट दे रहा है कि हम कोशिश करें इसके साथ जो मल्टीप्लाई उसको दो पार्ट्स में रिड्यूस कर लें, एक फंक्शन और दूसरा उसका डेरिवेटिव, अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा तब होगा। पाई बाई टू पाई ई की पावर एक्स 1 अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर जो साइन एक्स है उसकी जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 और नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, एक पावर साइन एक्स बाई 2 की कैंसिल। पाई बाई टू पाई ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर ऊपर आके कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। 1 बाई 2 एज इट इज बाहर है, माइनस यहाँ बचेगा कोट एक्स बाई 2 माइनस कोट एक्स बाई 2 सारा फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव आएगा प्लस 1 बाई 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू में माइनस कोट एक्स बाई 2 ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। कौन हुआ एफ एक्स? माइनस कोट एक्स बाई 2। इसका डेरिवेटिव एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस फॉर्मूले में आएगा तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स और उसके बाद लिमिट पाई बाई टू पाई। अपर लिमिट के ऊपर ये नेगेटिव बाहर रहेगा, बाहर रख लो, माइनस एक्स की जगह पाई रखूंगा, पाई कोट पाई बाई 2 कोट 90 0। अपर लिमिट के ऊपर इस सारे का कंट्रीब्यूशन 0 माइनस साइन लोअर लिमिट ई की पावर पाई बाई 2 कोट पाई बाई 2 अपॉन 2 कोट पाई बाई 4 कोट 45 1। बाहर वाला नेगेटिव इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? ई की पावर पाई बाई 2 ई की पावर पाई बाई 2। 0 टू ए 20 के दोनों पार्ट है, 0 टू ए 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रेशन निकालो और इंटीग्रेशन आपको डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है, लिमिट रखो अपने आप। एक पार्ट देख लें इसमें, 0 टू ए सेकेंड पार्ट ले रहा हूँ मैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 1 टू ए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx इट इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है 11। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, 1 से a के बीच में इंटीग्रेशन निकालो ना बस। 3x स्क्वायर का x क्यूब हो गया, 3 तो कांस्टेंट x क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 2x का x स्क्वायर 1 का x, लिमिट 1 टू a इक्वल टू 11। अब ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, उसके बाद माइनस साइन, एक्स को 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 11। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 3 और 11 परली तरफ जाएगा 40, लेफ्ट में ले आओ, माइनस 14 इक्वल टू 0। ए में क्यूबिक इक्वेशन आ गई, ए इक्वल टू 2, ए इक्वल, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट इसके अंदर निकालना पड़ेगा। ए इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए की जगह 2 पुट करूंगा, 8 प्लस 4 प्लस 2 14 माइनस 14 0। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से एक सोल्यूशन ए इक्वल टू 2 आ गया। इस लेफ्ट हैंड साइड को ए माइनस 2 से डिवाइड करना, ए के अंदर जो कोशेंट आएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर उसको 0 पुट करके और इसकी वैल्यूज निकालेंगे ए की। इस तरीके से हमारे पास ए की सारी वैल्यूज, ए की सारी वैल्यूज। इसी प्रकार बेटा इसके अंदर इससे अगला पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसमें 0 टू ए रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 4, दोनों साइड्स के इंटीग्रेशन निकाल के इक्वल पुट कर देना, सोल्व हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज, इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे हमने कहीं पर भी सब्स्टिट्यूशन का सहारा नहीं लिया।
कहीं पर भी हमने सब्स्टिट्यूशन का सहारा नहीं लिया। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं